Hello students, today we will study our new topic in English grammar, that is modals. So before starting modals we will understood what is verb, because using of modals we have to know what is verb before before every verb we have to use modals are used before the verbs. That is why we have to know what is verb. मॉडल्स वर्ड्स को यूज़ करने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि वर्ब क्या होता है। क्रिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने या फिर कोई भी कार्य अगर हो रहा होता है तो उसको हम क्रिया बोलते हैं। खाना, पीना, खेलना, सोना, उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, एवरीथिंग इज़ वर्ब. सो बिफोर verb we have to add modals. So now we will study what is modal. Modals or modals auxiliaries are verbs that are placed before ordinary verbs and express permission, possibility, certainty, necessity, ability and suggestions. Modals auxiliaries words जो है ordinary verbs के पहले प्लेस होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए। परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, नेसेसिटी, एबिलिटी एंड सजेशंस, इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल्स को यूज़ किया जाता है। सो वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। परमिशन मीन्स होता है अनुमति, पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, नेसेसिटी मीन्स होता है ज़रूरत, सर्टेनिटी मीन्स यकीन एंड सजेशंस मीन्स सुझाव। तो इन सारे चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ वी विल सी द फर्स्ट एग्जांपल, रीता कैन गो टू स्कूल टुमारो। सो यहाँ पर जो है वो पॉसिबिलिटी शो हो रही है रीता की कि वो कल स्कूल जा सकती है। तो दैट इज़ वाई हेयर कैन मॉडल इज़ यूज। कैन इज़ अ मॉडल। सो यहाँ पर कैन जो है वो वर्ब के पहले यूज़ हो रहा है, बिकॉज गो जाना एक कार्य है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब के पहले कैन का यूज़ हुआ है। नाउ वी विल नो व्हाट आर द मॉडल्स। सम एग्जांपल्स ऑफ मॉडल्स वर्ब्स और मॉडल्स ऑक्सिलरीज आर as follows: can, could, may, might, shall, should, will, would, must and ought to. So these words are modals. So we will use all this at their places. So now we will know at what place we have to use it. Firstly we will know something more about the modals. मॉडल्स आर वर्ब्स। मॉडल्स जो हैं वो क्रिया हैं, क्रिया के पहले उनका यूज़ होता है। दे कम्स बिफोर मेन वर्ब। ये मेन वर्ब्स के पहले यूज़ होते हैं, जो मेन क्रिया होती है उसके पहले मॉडल्स का यूज़ होता है। दे एक्सप्रेस परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, नेसेसिटी, सर्टेनिटी एंड सजेशन। जैसा कि मैंने आपको इन सब की मीनिंग्स बताई है, तो इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल्स का यूज़ होता है। मॉडल्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के हिसाब से जो मॉडल्स है वो चेंज नहीं होते। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके हिसाब से जो मॉडल्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। नाउ वी विल सी द एग्जांपल। आई कैन टाइप वेरी फास्ट, यू कैन टाइप वेरी फास्ट, ही कैन टाइप वेरी फास्ट। सो आई इज़ द फर्स्ट फॉर्म, सो हेयर कैन टाइप इज़ अ वर्ब, so before type there is a modal use can, and I is a first form, first person, so here can is used. Now in the second person, you can type very fast, so modal is the same, it's not change in second person also. In third form, he can type very fast, so can is also as same as in first form, second form. In third form can is as it is, it's not change. ओके, तो can जो है वो पहले सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म में भी वैसे ही था, सेकंड फॉर्म में भी वैसे ही था, थर्ड फॉर्म में भी वैसे ही था। वर्ब भी चेंज नहीं हुआ और मॉडल्स भी चेंज नहीं हुआ यहाँ पर। ओके, दे हैव नो ing और ed फॉर्म्स। मॉडल्स में ing और ed फॉर्म्स नहीं होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस
विथ मॉडल्स आर फॉर्म बाय यूजिंग नॉट और नॉट। तो जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं मॉडल्स के, उसको फॉर्म करने के लिए नॉट का या फिर नॉट का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई कैनॉट रन वेरी फास्ट, आई कांट रन वेरी फास्ट। तो कैनॉट और कांट का यूज़ यहाँ पर हुआ है, नॉट और एंटी का यूज़ हुआ है। कुड एंड कैन एंड कुड, कैन एंड कुड मतलब कि यहाँ पर कैन और कुड का यहाँ पर यूज़ बताया गया है। एबिलिटी, उसकी क्षमता क्या है उसको बताया गया है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है। आई कैन क्रॉस द रिवर, तो यहाँ पर उसकी क्षमता बताई जा रही है कि वो रिवर को क्रॉस कर सकता है। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड क्रॉस द रिवर, पास्ट टेंस, ये पहले की बात अपनी बता रहे हैं कि जब मैं यंग था, जब मैं नौजवान था, तब मैं रिवर को पूरी तरह से पार कर लेता था। ओके, सो कुड इज़ हियर एक्सप्रेसिंग द पास्ट टेंस। सीक एंड ग्रांट परमिशंस, तो सीक मीन्स होता है मांगना और ग्रांट परमिशन मीन्स होता है देना, परमिशन देना किसी चीज़ की। कैन आई गो नाउ, अब यहाँ पर परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं जा सकती हूँ? येस यू कैन गो, अब यहाँ पर परमिशन ग्रांट हो गया। कुड यू सेंड मी द डॉक्यूमेंट्स, पास्ट टेंस, और फिर यहाँ पर क्या हुआ, डॉक्यूमेंट जो है वो मांग रहे हैं कि क्या तुम मुझे डॉक्यूमेंट्स जो है वो दे सकते हो। सो for seeking permission in an informal manner can is used, और यहाँ पर क्या है, इनफॉर्मल मैनर को देखते हुए यहाँ पर सीकिंग परमिशन मांग रहा है जो परमिशन, उसके लिए यहाँ पर कैन का यूज़ हुआ है। कुड इज़ यूज इन एन एक्सट्रीमली फॉर्मल सिचुएशन एंड वाइल बीइंग वेरी पोलाइट, और कुड का जो यूज़ है वो एक्सट्रीमली फॉर्मल मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मल वाली सिचुएशन में इसका यूज़ किया जाता है, और इसको बहुत पोलाइट वे में इसका यूज़ होता है। पोलाइट जब सेंटेंस आपको किसी को बोलना हो पोलाइटली, तो आप कुड का प्रयोग करते हैं। नाउ द थर्ड इज़ एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावनाएं व्यक्त करना। एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी मीन्स आपको संभावनाएं व्यक्त करना। तो नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल, ही कैन कम टुडे, यहाँ पर संभावना व्यक्त हो रही है कि वो आज आ सकते हैं। ही कुड कम टुडे, ही कुड कम टुडे, यहाँ पर भी संभावना है, मतलब वेरी लेस। ये जो कुड का यूज़ हुआ है ये मतलब जो सिचुएशन है, जैसा कि ऊपर आपने देखा, कुड इज़ यूज एन एक्सट्रीमली फॉर्मल सिचुएशन एंड वाइल बीइंग पोलाइट, तो ये जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट वे में उसको बोला जा रहा है, और इसलिए यहाँ पर कुड का यूज़ हुआ है। कि अब नीचे देखिए लिखा है, कुड इज़ ऑल्सो यूज व्हेन देयर इज़ अ वीक पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग, तो कुड का यूज़ तब भी होता है जब किसी चीज़ के होने की संभावनाएं कम होती हैं। सो कुड का प्रयोग होता है। एक्सप्रेस एन ऑफर और अ सजेशन, एक प्रस्ताव या एक सुझाव व्यक्त करने के लिए इसका ऑफर का और सजेशंस का यूज़ होता है। अब विल सी द एग्जाम्पल, यू कैन लीव योर बुक विथ मी, यहाँ पर क्या है, प्रस्ताव रखा उसने कि तुम अपनी बुक जो है वो मेरे पास छोड़ सकते हो। आई कुड ड्रॉप यू टू स्कूल, और फिर यहाँ पर एक सुझाव भी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें स्कूल तक तुम्हारे ड्रॉप कर सकता हूँ, मतलब छोड़ सकता हूँ। आई कुड ड्रॉप यू टू स्कूल, तो यहाँ पर ऑफर भी आ रहा है और सजेशंस भी हो रहे हैं एक्सप्रेशन में। Now we will see how to use may and might. What is the importance of may and might? How we can use in that? They are mostly used in formal situation. Might और may आपका है formal situation के लिए यूज़ होता है। Seek और expression permission, यहाँ पर जो है सीख वो है देखा या फिर व्यक्त करने की अनुमति। यहाँ पर आपको अनुमति जो है व्यक्त करने की, परमिशन, एक्सप्रेशन मतलब या परमिशन जो है आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है तो आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। मे आई कम इन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हुआ है, मे आई कम इन, यू मे कम इन। अब यहाँ पर मे का मतलब क्या है, मे का मतलब होता है शायद, ठीक है, मे का मतलब होता है शायद। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, शायद मैं अंदर आ सकती हूँ। तो इन दैट सेंस कि मे आई कम इन, दैट इज़ नॉट श्योर, इसलिए वो अनुमति ले रही है, व्यक्त करने की अनुमति। तो एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन को यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो उसने अपनी परमिशन को यहाँ पर एक्सप्रेस किया।
यू मे कम इन। अब यहाँ पर भी जो अपना परमिशन है उसको एक्सप्रेस कर रही है कि हाँ आप अंदर आ सकते हैं। सो ही सेड दैट आई माइट गो इन, और फिर उसने मुझसे कहा कि मैं अंदर जा सकती हूँ। तो यहाँ पर माइट का मतलब क्या है? माइट का भी मतलब होता है माइट एंड मे। माइट एंड मे बोथ आर डिफरेंट वर्ड। तो यहाँ पर हो सकता है, ही सेड दैट आई माइट गो इन, तो हो सकता है मैं अंदर जा सकती हूँ। माइट इज़ यूज एज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ मे। तो माइट जो है वो पास्ट इक्विवेलेंट मतलब मे के बराबरी का उसको यूज़ किया जाता है, बट इट यूज इन पास्ट टेंस नॉट इन प्रेजेंट टेंस। ओके, एक्सप्रेस अ चांस ऑफ पॉसिबिलिटी। चांस ऑफ पॉसिबिलिटी, चांस और पॉसिबिलिटी, मौका, चांस को मौका बोलते हैं, पॉसिबिलिटी संभावनाएं। तो यहाँ पर मौके या फिर संभावनाएं को एक्सप्रेस करने के लिए इट मे रेन टुमारो। तो ये क्या है? पॉसिबिलिटी को शो हो रहा है कि हो सकता है कि आज बारिश हो, तो संभावनाएं व्यक्त हो रही हैं यहाँ पे। इट मे टुमारो, इट मे रेन टुमारो, हो सकता है कल बारिश हो, तो यहाँ पर संभावनाएं को व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए मे का यूज़ हो रहा है। मे मीन्स शायद, तो यहाँ पर रेन शायद कल बारिश हो सकती है, तो शायद का जब प्रयोग हुआ तो मे का यूज़ यहाँ पर हुआ। इट माइट स्नो टुमारो, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी संभावनाएं शो हो रही है। माइट को मैंने आपको बताया कि ये माइट इज़ यूज एज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ मे। तो ये मे जो है माइट जो है वो मे के इक्विवेलेंट है पास्ट टेंस का। तो ये यहाँ पर भी शायद की बात हो रही है कि हो सकता है कल, इट माइट स्नो टुमारो, कल हो सकता है यहाँ पर बर्फ गिरे। Might is used when there is a weak possibility of something happening. This is also the same thing just like before we have studied कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि could को हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ के होने की संभावनाएं कम होती हैं। तो in that sense हम लोग might का भी यूज़ तभी यूज़ होता है जब किसी चीज़ के होने की संभावनाएं कम होती हैं। तो इसीलिए there is a weak possibility of समथिंग हैपनिंग, तो माइट का यूज़ होता है। एक्सप्रेस एन ऑफर और सजेशन। तो एक्सप्रेस एन ऑफर एंड सजेशन, एक प्रस्ताव या सुझाव व्यक्त करना। तो ऑफर या सुझाव और कैसे हम मे और माइट में सुझाव और सजेशंस को रख सकते हैं। यू मे कंसल्ट माई डॉक्टर फॉर योर ट्रीटमेंट। तो ये एक क्या है? ये सजेशन है। यू मे, यस, यू मे कंसल्ट माई डॉक्टर फॉर योर ट्रीटमेंट, दिस इज़ ऑन ऑफर। आप मेरे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। आई माइट विजिट द फार्म बिफोर डिसाइडिंग टू बाई इट। और फिर ये एक जस्ट लाइक एक देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है मे इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस विशेज़, होप्स एंड प्रेयर्स। तो मे का जो यूज़ है यहाँ पर उसको एक्सप्रेस विशेज़ मतलब प्रार्थना, दुआ या फिर प्रेयर के लिए ये यूज़ होता है। ओके, तो यू मे कंसल्ट माई डॉक्टर फॉर योर ट्रीटमेंट। तुम मेरे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो दवा के लिए। तो ये एक तरह से आपका ऑफ़र हो गया किसी के लिए कि भाई मेरे डॉक्टर हैं, आप उनके पास जा सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, दवा के लिए। तो आप किसी को ये ऑफ़र दे रहे हैं या फिर किसी को बता रहे हैं। आई माइट विजिट द फार्म बिफोर डिसाइडिंग टू बाई इट। तो आप इस चीज़ के बारे में कि मैं वहाँ पर विज़िट करूँगा, इसको मतलब सजेशन कि आई माइट विजिट द फार्म बिफोर डिसाइडिंग टू बाई इट, और मैं इसको खरीदने से पहले डिसाइडिंग, मैं फार्म पर विज़िट करूँगा उसको खरीदने से पहले। विल एंड शैल, नाउ वी विल स्टडी व्हाट मॉडल विल एंड शैल विल बी यूज बिफोर वर्ब। विल मीन्स होता है मर्जी, शैल मीन्स होता है करेगा। The model will and shall are used
suggest, to promise or to give some kind of assurance. वादा करना या किसी तरह का आश्वासन देने का सुझाव देना होता है। एग्जाम्पल, वी विल कम टू योर वेडिंग। तो ये क्या है, वादा हो गया, हम तुम्हारी शादी में ज़रूर आएंगे। यू शैल हैव हॉलीडे टुमारो। तो ये क्या हो गया, मतलब कल तुम्हारा तो हॉलीडे है। तो ये क्या हो गया आपका, एक तरह से वादा करना या फिर आश्वासन देना या फिर सुझाव देने जैसा हो गया। ओके, वी विल नीड द मनी ऑन हर वेडिंग। ये क्या हो गया कि हमें उसकी शादी में पैसे की ज़रूरत है। वी विल नीड, हमें उसकी शादी में पैसे की ज़रूरत लगेगी। व्हेन शैल वी मीट अगेन, ये आपका क्वेश्चन हो गया, हम दोबारा फिर कब मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया एक तरह से किसी से पूछना या जवाब मांगना। अब देखिए शैल का यूज़ किस तरह से होता है, आज द will of the person addressed. Example, shall I buy you an ice cream? ये question, this is an interrogative question, interrogative sentences. Shall I buy you an ice cream? क्या मैं तुम्हारे लिए एक आइसक्रीम खरीद सकता हूँ। Offer or suggestion, shall we seek the help of expert? शैल वी सीक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट, क्या हम किसी एक्सपर्ट्स की हेल्प मांग सकते हैं या हमें किसी एक्सपर्ट की हेल्प मिल सकती है। व्हाट शैल आई डू अबाउट इट। सो yes, shall ask the will of the person addressed। यहाँ पर एग्जांपल है, shall I buy you an ice cream, क्या मैं तुम्हारे लिए एक आइसक्रीम खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है पर्सन को एड्रेस्ड कर रहा है। ऑफर और सजेशन, shall we seek the help of expert, तो यहाँ पर जो है सजेशन के लिए पूछ रहा है, क्या हम एक्सपर्ट की एडवाइस या एक्सपर्ट्स का सुझाव ले सकते हैं। सीक एडवाइस, व्हाट शैल आई डू अबाउट इट, यहाँ पर भी जो है एडवाइस के बारे में पूछ रहा है, जानना चाह रहा है कि मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए। इंडिकेट ऑब्लिगेशंस, मेंबर शैल पे द मेंबरशिप फीस रेगुलरली, तो यहाँ पर क्या है, ऑब्लिगेशंस शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि जो मेंबर्स हैं उनको अपना मेंबरशिप का जो फीस है उनको रेगुलरली पे कर देना चाहिए। नाउ वी विल सी द विल इज़ यूज टू, विल का कैसे यूज़ हो सकता है। एक्सप्रेस डिसीजन मेड और इंटेंशन एक्सप्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक्सप्रेशन डिसीजन जो है वो आपका एक्सप्रेस डिसीजन मेड, जब आपका एक्सप्रेस डिसीजन मेड होता है तो इंटेंशन एक्सप्रेस जो होता है टाइम ऑफ स्पीकिंग के द्वारा निकलता है या उस टाइम वो पता चलता है। आई विल कम बैक विद एन आवर, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है डिसीज़न के वक्त बना और इंटेंशन उनका बोलते टाइम पता चला कि वो अब 1 घंटे में वापस आएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। प्रिडिक्ट, यू विल बी अ ग्रेट बिजनेसमैन वन डे। प्रिडिक्ट मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में भविष्यवाणी करना, तो यहाँ पर भविष्यवाणी हो रही है तुम एक दिन बड़े बिजनेसमैन बनोगे। फॉर्मली अनाउंस सम फ्यूचर इवेंट्स, तो कोई फ्यूचर फॉर्मली जो होता है पहले से ही कोई जो फ्यूचर प्लानिंग होती है, कोई फ्यूचर फंक्शंस होता है, लोग प्लान कर लेते हैं, तो उसी चीज़ के बारे में फॉर्मल अनाउंसमेंट या अनाउंस सम फ्यूचर इवेंट्स। तो यहाँ फ्यूचर इवेंट्स को पहले से ही जो ऑर्गेनाइज करते हैं लोग या डिसाइड कर लेते हैं उसके बारे में बात हो रही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल इनॉग्रेट द एग्जीबिशन ऑन मंडे, तो यहाँ पे जो आने वाला मंडे है उस दिन जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के वो एग्जीबिशन इनॉग्रेट करेंगे। टू इंडिकेट हैबिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पर जो है लोगों के हैबिट के बारे में बात हो रही है कि उनकी जो डेली की रूटीन होगा, जो हैबिट्स होगा उसके बारे में बात हो रही है।
ही विल ऑलवेज हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी आफ्टर सपर। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि वो रात के खाने के बाद में उनको एक कप कॉफ़ी चाहती है या वो पीते हैं। ओके, सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ विल। नाउ शुड एंड वुड। शुड चाहिए और वुड मीन्स चाहेंगे। तो शुड एज अ पार्ट इक्विवेलेंट ऑफ शैल। तो शैल का जो ये है वो शुड जो है वो उसके इक्विवेलेंट बराबरी का पार्ट है। तो हम लोग इसको देखेंगे कैसे शुड का यूज़ होता है। ही आस्क्ड हर वेदर ही शुड बाय एन आइसक्रीम। और उसने उसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक आइसक्रीम ख़रीद लूँ। तो इसको जो है शैल की तरह इसको यूज़ किया गया है बराबरी का। टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पर ड्यूटी को शो करने के लिए किया गया है। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पर ड्यूटी है हमारी सबकी कि सबको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। टू एक्सप्रेस लॉजिकल डिडक्शन। तो यहाँ पर क्या है, लॉजिकल डिडक्शन जो है उसको देखते हुए ये शुड का प्रयोग किया गया है। देयर इज़ अ ह्यूज ट्रैफिक नियर द स्टेशन, जैक शुड बी लेट फॉर डिनर। स्टेशन के पास में खूब ज़्यादा ट्रैफिक है, इसलिए जैक जो है वो अपने डिनर के लिए लेट हो जाएगा, वो टाइम पर नहीं आ पाएगा। टू सजेस्ट, टू गिव एडवाइस और आस्क फॉर सजेशंस और एडवाइस। यहाँ पर एडवाइस सजेस्ट करना या फिर सजेशन देना, इसको होने के लिए यहाँ पर शुड का यूज़ हुआ है। यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू बी फिट। तो यहाँ पर क्या एडवाइस दे रहे हैं कि आपको फिट रहने के लिए डेली एक्सरसाइज करना होगा। शुड बी एक्सरसाइज रेगुलरली। तो यहाँ पर जो है एडवाइस ले रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या हमें एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। तो शुड इज़ ऑल्सो यूजिंग फॉर आस्किंग या किसी चीज़ को पूछने के लिए। टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है चाहना, किसी चीज़ को चाहना या किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना कि हाँ मतलब कि जो संभावनाएं हैं उस चीज़ को व्यक्त करने के लिए। इंडिया शुड विन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर जो है ये लोग संभावना है कि इंडिया जो है उसको ये मैच जीतना ही चाहिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में जो लोग खेल रहे हैं। नाउ वी विल सी द वुड। वुड इज़ यूज एज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ विल। वुड जो है वो पास्ट इक्विवेलेंट विल के है। विल का जो वो पास्ट टेंस होता है उसी के बराबरी पे है। तो हम लोग देखेंगे क्या, आई सेड दैट आई वुड कम द नेक्स्ट डे। तो उसने क्या बोला है कि मैं कल अगले दिन, आई वुड कम द नेक्स्ट डे, मैं कल के दिन फिर आऊँगा, मैं कल आऊँगा। दिस इज़ द मीनिंग। इट इंडिकेट पास्ट हैबिट और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये वुड जो है वो पास्ट हैबिट या कैरेक्टरिस्टिक्स को भी शो करता है। रमन वुड टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग इन द लोकल पार्क। तो ये पास्ट टेंस के मीनिंग को बता रहा है, या फिर रमन जो है वो हर सुबह लोकल पार्क में वॉक करता है, करने जाता है। ओके, समथिंग वुड इज़ यूज टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट। तो वुड जो है कभी कभी आपका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होता है। वुड यू प्लीज़ पास मी द पेपर। तो यहाँ पर जो पोलाइट रिक्वेस्ट है वो भी शो हो रहा है दैट वुड इज़ यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या तुम मेरा वो पेपर पास कर दोगे। ओके, नाउ वी विल सी द मस्ट एंड ऑट टू। मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। तो मस्ट का आपका जो यूज़ है वो स्ट्रॉन्ग कर्तव्यों को, जो आपका कर्तव्य है उसको करने के लिए यूज़ होता है। मस्ट ज़रूर, जो कि आपको करना ही करना है, और ऑट टू जो कि आपको करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है बट वो आपको करना चाहिए। मस्ट जो है वो आपको करना ही करना है, वो आपका कर्तव्य है, उसको आपको करना ही है। यू मस्ट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। अब आपको अगर अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करनी है तो वो चीज़ आपको 1 पेज हैंड राइटिंग लिखनी ही होगी, तो वो आपके लिए मस्ट है। एक्सप्रेस अ नेसेसिटी।
अब ये नेसेसिटी को भी आपके एक्सप्रेस करता है, बताता है ज़रूरत। द कंट्री मस्ट एश्योर एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये क्या ज़रूरत है, कंट्री को मस्ट ये एश्योर करना चाहिए कि जो जितने भी बच्चे हैं या जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं उन सब के लिए एजुकेशन जो है वो मस्ट एकदम ज़रूरी होना चाहिए। ought to एक्सप्रेस मोरल ड्यूटी। ought to आपका मोरल ड्यूटी के लिए यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं नैतिक कार्य, जो कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक कार्य है। यू ought to help the poor and the needy। तो ought to इसमें आपका हो गया कि आपको ये आपका नैतिक कर्तव्य है, इंसानियत के नाते आपको गरीब की मदद करनी चाहिए, ज़रूरतमंदों की आपको मदद करनी चाहिए। Okay students, now your model chapter is finished. Hope you understand. Thank you.